हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ग्रेट एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए बिंदु के साथ फिर से उपस्थित हैं और आज का जो बिंदु है वो है पादप वृद्धि और परिवर्धन से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे पादप वृद्धि और फिर पादप वृद्धि दर और इसके पश्चात बात करेंगे वृद्धि वक्र की। तो तीन छोटे छोटे बिंदु लेकर के और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि वृद्धि क्या है। वृद्धि जिसका अंग्रेजी शब्द होता है ग्रोथ। ग्रोथ और साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। लेकिन यदि पारिभाषिक शब्दावली में चले जाएं तो किसी भी जीव के अंदर यदि निर्माणकारी प्रक्रिया ज्यादा हो और यदि विध्वंसात्मक यानी विनाशकारी प्रक्रिया कम हो तो ऐसी स्थिति में तो क्या होती है, वो वृद्धि होती है। मतलब कहना चाहिए किसी भी जीव के अंदर यानी जो उपचयी क्रियाएं होती हैं जब ज्यादा हो और अपचयी क्रियाएं जब कम हो तो उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, वृद्धि के रूप में होता है। और यदि सरल शब्दों में समझें तो ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई जीव है जिसके अंदर निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा हो रही है और विनाश की प्रक्रिया ने टूटने की जो क्रिया है वो कम हो रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप जीव का जो शारीरिक विकास है, ये शारीरिक जो अंग है वो वृद्धि करते हैं, अर्थात उनमें थोड़ा सा सकारात्मक परिणाम दिखाई देता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि। यानी वृद्धि वह प्रक्रिया होती है जिसमें निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा और विनाश यानी विघटन की जो क्रिया है वो कम होती है। इन्हीं दोनों का परिणाम ही वृद्धि कहलाता है। अगला जो बिंदु है वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट क्या चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि एकांक समय में यदि किसी पादप या किसी जीव के लिए एकांक समय में उसकी वृद्धि का जब हम मापन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वृद्धि दर कहलाता है। जैसे एकांक समय में 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटे हो सकते हैं, 1 दिन का समय हो सकता है, जिसमें यह देखा जाता है कि कोई भी जीव या कोई भी पादप जो होता है कितनी वृद्धि किया हुआ है। यही उसकी क्या कहलाती है, वृद्धि दर कहलाती है। तो दो बातें तो क्लियर हो गई सरल शब्दों में, एक है वृद्धि और दूसरा है वृद्धि दर। आइए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, वृद्धि वक्र की बात करते हैं। तो वृद्धि का जो मापन होता है, इस मापन के आधार पर मुख्य रूप से जो वृद्धि वक्र होते हैं वो 2 टाइप के देखने को मिलते हैं और दोनों का फिगर यहाँ पे बना हुआ है और इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सी वृद्धि ये वक्र है। तो जैसा कि अभी बताया कि वृद्धि दर का जो मापन होता है वह क्या होता है, 2 वक्रों के रूप में अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे पहले वक्र में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें 2 अक्ष है इसके, एक नीचे ये क्षैतिज अक्ष और दूसरा है ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो यहाँ जो क्षैतिज अक्ष है इसमें समय को दर्शाते हैं, यानी एकांक समय की जो बात कर रहे थे ना, तो इसमें हम समय दर्शाते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होता है उसमें हम क्या दर्शाते हैं, यहाँ पर ग्रोथ यानी वृद्धि को दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वृद्धि दर है ये मुख्य रूप से एक कोश की जीवों में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो एक कोश की प्राणी है। अब विचार करिए कि यदि कोई ऐसा संवर्धन माध्यम है जो एक कोशिकाओं के जीवों की वृद्धि करने के लिए उपयुक्त होता है, यदि उस माध्यम में यदि किसी एक कोश की प्राणी को यदि रख दिया जाए तो उसमें वृद्धि की कल्पना आप किस प्रकार से करेंगे, यानी उसमें वृद्धि जो होगी किस प्रकार से होगी। तो आप जानते हैं कि जो एक कोश की जीव होते हैं वो बहुत शीघ्रता से विभाजन करते हैं। तो जिस जीव में जितना ही जल्दी विभाजन होगा उसकी वृद्धि यानी उसकी कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है वो अतिशीघ्र होगी, शीघ्रता से होती है। तो होता यह है कि जब किसी भी एक कोश की प्राणी को किसी संवर्धन माध्यम या पोषक तत्व से भरे माध्यम में यदि रख दिया जाएगा तो उसमें अति शीघ्र विभाजन होता है और वह शीघ्रता से ही बहुत सारी संख्याओं में उसकी कोशिकाओं को देखा जा सकता है। तो यदि ऐसा करें तो उस वृद्धि को जब हम देखते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे समय है और ये क्या है, इसकी नंबर ऑफ सेल्स यानी जो विभाजन के बाद बनने वाली जो कोशिकाएं हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, अब इस कोशिका में को संवर्धन माध्यम में रखा गया तो एक ही समय में जब समसूत्र विभाजन हुआ तो इसमें 2 कोशिका बन गई और अति शीघ्र 2 से 4 बन गई और यहां पर देखिए 4 बन गई और 4 में फिर से विभाजन यदि होगा तो ये कितनी बन जाएगी, ये 8, बहुत शीघ्रता से 8 बन जाएगी, यानी सीधे सीधे मल्टीपल होती जा रही है कोशिकाएं।
इसका मतलब यह है कि हर बार 2 गुना संख्या कोशिकाओं की बन जाती है, यानी अत्यल्प समय में बहुत ज्यादा इनकी संख्या हो जाती है। ऐसी वृद्धि में क्या होता है, प्रारंभिक रूप से यदि देखें तो प्रारंभ में वृद्धि दर क्या होती है, धीमी होती है, और फिर एक समय के पश्चात वह वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ती है, और जब बहुत तेजी से बढ़ती है तो इसका जो वक्र प्राप्त होता है वो लगभग चित्र अनुसार इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये जो शेप है इसका, इस वक्र का जो शेप है वो जे आकार का, अंग्रेजी का जो जे होता है उस आकार का प्राप्त होता है। इसको हम, इस प्रकार की वृद्धि दर को हम क्या कहते हैं, या वृद्धि वक्र को क्या कहते हैं, जे आकार का या जे शेप्ड वृद्धि वक्र कहते हैं। और इसको एक नाम और दिया गया है, चरघातांकी अवस्था, यानी कि चरघातांकी वृद्धि वक्र भी इसको कहते हैं। और जो इस तरह से तेजी से बढ़ने की, जो वृद्धि होने की जो अवस्था है, इसको चरघातांकी अवस्था हम कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको यदि समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जब वृद्धि पहले शुरुआत में धीमी हो और इसके बाद तेजी से बढ़े, तेजी से वो वृद्धि करे, तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि ये जे आकार का वक्र प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस जे आकार के वक्र को ही हम क्या कहते हैं, चरघातांकी वक्र। और इस अवस्था को, जिसमें तेजी से कोशिका एकाएक विभाजित होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चरघातांकी अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई जे आकार में वृद्धि वक्र की। दूसरा जो वक्र यहां पे दिख रहा है आपको, ये विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्र में भी देखिए तो जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसमें ग्रोथ यानी वृद्धि को दर्शाया जाता है, और जो क्षैतिज यहाँ पर अक्ष है इसमें टाइम यानी समय को दर्शाया जाता है। तो इस अवस्था में देखिए तो जीवों में क्या होता है, पादप में सबसे पहले शुरुआत में धीमी अवस्था में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी धीमी गति से वृद्धि होती है, समय ज्यादा लेती है और वृद्धि कम होती है। फिर बाद में एक अवस्था ऐसी आती है जब वृद्धि क्या होती है, तेजी से होने लगती है, यानी समय कम लेगी और वृद्धि ज्यादा होगी, ठीक है ना। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर समय ज्यादा लेने लगती है और वृद्धि कम होती है, यानी झुकाव उसमें होने लगता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, समय ज्यादा लग रहा होता है। अब इन अवस्थाओं की बात करें तो देखिए, जो शुरुआत में धीमी अवस्था में वृद्धि हो रही है, यानी धीमी गति से वृद्धि हो रही है, उसको हम लैग फेज कहते हैं। यानी इस अवस्था में क्या हो रहा है, जो पादप है या जीव है उसमें वृद्धि जो होती है धीमी गति से होती है, ठीक है ना। और फिर इसके पश्चात तो इसको हम क्या कहते हैं, लैग अवस्था या लैग फेज कहेंगे। दूसरी जो अवस्था होती है जिसमें तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है ना, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, लॉग फेज कहते हैं, ठीक है ना, लॉग फेज। और फिर इसके पश्चात जो वृद्धि है वह थोड़ा थोड़ा धीमा होने लगती है, समय के साथ थोड़ा सा इसकी गति जो है धीमी हो जाती है। इस अवस्था को डिक्लाइन अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। और अंत में जब ये पूरी प्रक्रिया और ग्राफ में झुकाव आने लगता है, वृद्धि दर और धीमी होते 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 एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें वृद्धि रुक सी जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। इस अवस्था को स्टेडी अवस्था या स्थिर अवस्था हम कहते हैं। जब किसी भी वृद्धि में इस प्रकार से वृद्धि और समय के बीच जब ग्राफ निकाला जाता है और वो जो ग्राफ होता है वो एस आकार का प्राप्त हो जाए, किस प्रकार के आकार का, यस आकार का, अंग्रेजी की यस आकार का प्राप्त हो जाए, अथवा गणित के सिग्मा के आकार का हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सिग्मायड वृद्धि वक्र कहते हैं। यस आकार की वृद्धि वक्र या सिग्मायड वृद्धि वक्र, ठीक है ना। तो जब किसी भी पादप या जीव में प्रारंभ में वृद्धि दर धीमी हो, फिर तेज हो जाए, और फिर धीरे 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 उसमें गिरावट आए, और फिर इसके बाद वृद्धि रुक जाए, तो इस प्रकार समय और वृद्धि के बीच क्या हो जाए, जब ग्राफ खींचा जाए तो कैसा प्राप्त हो, यस आकार का अथवा सिग्मा के आकार का प्राप्त हो। तो इस प्रकार के वृद्धि वक्र को हम क्या कहते हैं, सिग्मायड वृद्धि वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 वृद्धि वक्र आपने आज देखा, जो एकदम सरल है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार के वक्र के से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। लास्ट में एक आग्रह हम जरूर करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो को आप अच्छे से देख सकें और सबसे पहले आप तक उसका मैसेज पहुंचे, जिससे उसको आप समझ सकें, देख सकें। धन्यवाद।